बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजकल सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ही डिबेटेबल है, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि बाकायदा भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं है। जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल-अनआम में उन जानवरों का तज़किरा किया है जिनकी कुर्बानी जायज़ है, तो उनमें से तो भैंस का जिक्र नहीं है, लिहाजा इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां जिन हलाल जानवरों का जिक्र किया है, इनमें से चूंकि अलबकर एक गाय भी शामिल है, तो भैंस भी उसी की अजनास में से, उसी के जिन्स में से है। जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गाय बैल को जायज करार दिया, वहीं इसमें भैंस भी शामिल हो जाती है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि यहां जहां गाय की कुर्बानी जायज है, वहीं भैंस की कुर्बानी भी जायज है। दूसरी बात है कि यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ उन तमाम हलाल जानवरों की लिस्ट बयान नहीं की है, बल्कि यहां पे उन लोगों के फासिद और गलत अकायद को खत्म करना था जिनके नजदीक सिर्फ नर जानवर की कुर्बानी जायज है, मादे की नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्नैनी के जरिए से तमाम के बारे में बताया कि जहां गाय की कुर्बानी जायज है वहीं बैल की है, जहां ऊंट की कुर्बानी जायज है वहीं ऊंटनी की भी है। अब कुछ बेवकूफ लोग उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि चलो अगर ये हलाल जानवर है, भैंस बिल्कुल हलाल है, लेकिन इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर इसकी कुर्बानी हो सकती, खरगोश भी तो हलाल जानवर है, वो छोटे जानवर हैं, उसके मुकाबले हमारे पास बर्ड्स भी हैं, मुर्गी है, मुर्गा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसकी कुर्बानी करें। तो कम से कम जो छोटे से छोटा जानवर जो है वो कोई बकरा हो सकता है, बकरी हो सकती है, या दुम्बा दुम्बी हो सकती है, लेकिन जो है वो भैंस है वो बिल्कुल वो गाय के जिन्स में से है। और जहां गाय की कुर्बानी, बैल की कुर्बानी जायज है, वहां भैंस की कुर्बानी भी जायज है।